जय हिंद दोस्तों। आज हम यहाँ पर साइंस का क्योंकि लास्ट लगभग टॉपिक पढ़ेंगे। बायोलॉजी का लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है जंतुओं में पोषण। ठीक है, तो पोषण क्या होता है, किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पोषण आवश्यक होते हैं, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। बस ध्यान से यहाँ पे देखना है और जो भी चीज यहाँ पे फैक्ट में आपको बताऊं उसमें ईमानदारी से देखते रहना, समझते रहना उसको। ठीक है, हो सके जितना हो सके उसको कोशिश करना है समझने की, ताकि किसी की कोई भी चीज उसको रटना ना पड़े। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण, तो यहाँ पर से की बात करें जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, ठीक है, छोटे बड़े या फिर जिस भी प्रकार के जितने भी कुछ, ठीक, तो उन सब के पोषण के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पोषण सबसे पहले क्या होता है इसको देखेंगे। ठीक है, पोषण जिसको हम बोलेंगे क्या, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलेंगे, पोषण। क्लियर। तो अब इसमें इसकी नॉर्मल इसकी हम से नॉर्मल बातचीत के लेवल पे बात करेंगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पोषण का मतलब ये है कि मान लो कोई भी सिक व्यक्ति है, कोई मान लो छोटा बच्चा है जिसने जन्म लिया, ठीक है, उसको उसके जो बॉडी है उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे। सबसे पहले उसका विकास होगा या वृद्धि होगी। वृद्धि मतलब सिर्फ उसकी हाइट वगैरह ये बढ़ेगी, सब कुछ ये बढ़ेगा। ठीक है, और विकास होगा मतलब शरीर का सिर्फ थोड़ा सा इस तरीके से उसकी बॉडी बनेगी। ठीक, और उसके बाद में फिर उसका अभिरक्षण होगा। अभिरक्षण का मतलब क्या है, ये तीन चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। सबसे पहले क्या होगा, वृद्धि। ठीक, उसके बाद विकास होगा, विकास। ठीक है, उसके बाद और क्या होगा, तो अभिरक्षण होगा। तो इस तरीके से ये चीजें होंगी और इसके अलावा और भी कुछ चीजें होंगी, अन्य क्रियाएं। तो ये चीजें यहाँ पर होगी। अब इसमें एक एक को समझना है। ठीक है, वृद्धि होगी, आसानी से समझ सकते हैं, शरीर की वृद्धि होना। ठीक है, और उसके बाद में फिर विकास होगा। तो वृद्धि का ही दूसरा रूप क्या है, विकास है, थोड़ा सा शरीर का फूलना। और उसके बाद में अभिरक्षण, ये वाला शब्द को थोड़ा सा समझना है। अभिरक्षण क्या है, तो अभिरक्षण एक प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर बनने वाले एंटीबॉडीज है। ठीक है, जो बाहर से आने वाले जितने भी वायरस है, कीटाणु है, जीवाणु, सबसे क्या करता है, सुरक्षा करता है। उसी को क्या बोलते हैं हम, अभिरक्षण। ठीक है, तो इस तरीके से वो भी एक प्रकार से अंदर पूरे रक्षा करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ठीक, ये है। उसके बाद में अन्य रासायनिक क्रियाएं भी होती है। ठीक है, जैसे कि अंदर भोजन का पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इन सब का अवशोषण होता है। ये सब क्या है, अन्य रासायनिक क्रियाओं में आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से इन सभी काम को करने के लिए हमें कुछ आवश्यक पोषक पदार्थों की जरूरत होती है। ठीक है, तो इन सभी को संचालित करने के लिए जिन पदार्थों को हम अधिग्रहण करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर, इतना सब कुछ क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए पोषण के प्रकार। तो पोषण के कितने प्रकार हैं वो देखें एक एक। तो पोषण के यहाँ पर कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। ठीक है, पहला ही, दूसरा वही, तीसरा। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, पूर्णभोजी पोषण। पूर्णभोजी पोषण। दूसरा कौन सा है, परजीवी। ठीक है, और तीसरा है गतोपजीवी। पूर्णभोजी, परजीवी, गतोपजीवी, ये पोषण के क्या है, प्रकार है। ठीक, अब इसमें पूर्ण भोजी में क्या जाएगा, ऐसे पदार्थ जिनको जंतु ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, या तो ठोस होगा या फिर तरल होगा भोजन। ठीक है, तो ठोस या तरल के रूप में जिन चीजों को ग्रहण करते हैं या जो जीव जंतु ग्रहण करता है उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णभोजी। ठीक, अब इसमें पूर्णभोजी में भी कितने प्रकार है, 3 अलग अलग प्रकार है। सबसे पहले कौन सा है, शाकाहारी। ठीक, इसमें क्या एक और प्रकार होता है, अपमार्जक। ठीक है, डी एक और प्रकार होता है यहाँ पे, अपमार्जक। जी, अब यहाँ पर शाकाहारी का मतलब समझते हैं, हर किसी को पता है। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन हो क्या बोलेंगे इसको, शाकाहारी। या फिर जो वनस्पति या पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करता हो, शाकाहारी। ठीक है, मांसाहारी जो जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त करता हो। ठीक है, मांस मटन वगैरह खाने वाला हो तो वो है मांसाहारी। जैसे कि इसमें, तो इसमें कौन सा जीव आ जाएगा,
जैसे कि मान लो कि बकरी है, तो बकरी पूरी तरीके से क्या है, शाकाहारी है, तो वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद में मांसाहारी में पूरी तरीके से मांसाहारी कौन है, शेर है, तो वो इसमें आ जाएगा मांसाहारी में। उसके बाद में सर्वहारी, सर्वहारी में कौन आएगा, तो मानव, क्योंकि मानव मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, मानव आ जाएगा। उसके बाद अपमार्जक, ये वाला आपके लिए हो सकता हो नया वर्ड, ठीक है। अपमार्जक, अपमार्जक का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो सड़ी गले या फिर मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो होता है क्या, अपमार्जक। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूर्ण भोजी कंप्लीट हुआ। उसके बाद में परजीवी को देखें, तो परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो किसी और पर मतलब किसी और पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, परजीवी। अब परजीवी में जो जीव दूसरे शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं, वो भोजन हमेशा कैसा रहता है, वो तरल रूप में रहता है, ठीक है। और तरल में भी कौन सा, तरल कार्बनिक पदार्थ होता है, तरल कार्बनिक, ठीक है, तरल कार्बनिक पदार्थ। क्लियर। अब इसके बाद फिर तीसरा है मृतोपजीवी। कौन सा है, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी स्पष्ट है नाम से ही मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव या जंतु, ठीक है, वो किसमें आएंगे, मृतोपजीवी में आएंगे। तो इसमें अब इसमें जीव आने वाले कौन से, परजीवी में कौन से, जैसे मलेरिया वगैरह, जैसे मलेरिया जीवाणु वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद में से कि और भी अन्य जीव जैसे कर्मी वगैरह है, ये सब कुछ क्या है, वो इसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद में और किसी के अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह है, कवक है, ये सब कुछ किसमें आएगा, ये परजीवी में आएगा। तो मृतोपजीवी में क्या आएगा, जो मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो बारीक बारीक जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो किसमें आएंगे, वो इसमें आएंगे, ठीक है। और इसमें भी तरल कार्बनिक पदार्थ ही वो अवशोषण करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ पोषण, और पोषण का बेसिक यहाँ पे फंडामेंटल क्लियर हुआ। अब ये क्लियर होने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से भोजन के अवयव है जो हम ग्रहण करते हैं। इसके बाद में अब यहाँ पर देखें कि भोजन के अवयव कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसी से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं भोजन के अवयव से। यहाँ पे ये वाला सब कुछ है, इससे क्वेश्चन आने की उतनी ज्यादा संभावना नहीं है। ये तो सिर्फ पोषण का क्या है कि चैप्टर स्टार्ट किया है, तो इसका एक परिचय है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन है, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक के लिए। तो अब यहाँ पे खास ये है कि भोजन के अवयव कौन कौन से हैं जो हम एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट यहाँ पर देख लें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे काउंट करेंगे और उनको यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब भोजन के अवयव जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से, जो मैंने यहाँ पे लिख दिए है। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत जरूरी होता है। हमारी जो बॉडी है इसमें 50 to 79% जो एनर्जी होती है वो इसी से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। 50 to 79% जो एनर्जी होती है टोटल बॉडी में जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होती है, किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर देखें यहाँ पे प्रोटीन। तो हमारी जो बॉडी होती है उसका 50% जो भाग होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इससे क्या क्या की चीजें बनती है और इसकी कमी से क्या से नुकसान होता है, किस प्रकार की बीमारी होती है, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में वसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे लाइफ में। जब खासकर जब से कि ये बॉडी में जमा होती है, उसके बाद में जब उपवास वगैरह होता है या किसी भोजन वगैरह टाइम से नहीं ले पाते हैं तो उस टाइम ये काम आती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद खनिज लवण बहुत जरूरी है, ठीक। और लास्ट में क्या है, जल, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये भोजन के अवयव हम देखेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये वाला जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था इस पोषण टॉपिक का, ठीक है। बाकी डिटेल में और फैक्ट टू फैक्ट जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और लास्ट में यदि से कि आप यहाँ पे इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं या फिर चैनल को आप फर्स्ट बार से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इस टाइप की जो क्लासेस है वो आपको मिलती रहे कंटिन्यू। और
वो जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका प्रॉफिट उठा पाए। और नेक्स्ट क्लास रहेगी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक और सबसे खास रहेगी। बस देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।